नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे स्वागत है आप सबों का। पिछले क्लास में हम लोग रेफरेंस टैब के बारे में समझे थे एमएस वर्ड में। इसके अलावा हम लोग 50 शॉर्टकट की जो है एमएस वर्ड का वो भी वीडियो अपलोड किए थे। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है बेल्ट्रॉन का, वहाँ जाके वो सारी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टैब हम लोग देखने वाले हैं, मेलिंग टैब। आपको जैसे पता होगा कि एमएस वर्ड का जो मेलिंग टैब होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब होता है। किसी भी आप जॉब में जाइएगा, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो मेलिंग टैब के बारे में पूछेगा, जिसमें ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बेसिक ऑप्शन ये है कि आपको मेल मर्ज के जो 6 स्टेप होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी पता होना चाहिए, वो ज़्यादातर आपसे पूछेगा। मेलिंग टैब में आने का 2 तरीका है। पहला तो यही है कि आप सीधा मेलिंग टैब पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, एक बार अल्ट दबाइएगा तो मेलिंग के देखिए, मेलिंग के सामने में एम लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्ट के साथ अगर हम जैसे मान लिया अल्ट के साथ अभी एच दबाते तो होम पे चले गए। अब हमको मेलिंग में आना होगा तो अल्ट के साथ हम एम दबाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, अल्ट के साथ जैसे एम दबाएंगे तो हम मेलिंग टैब में आ जाएंगे। और मेलिंग टैब में आइएगा तो ये देखिए हर एक ऑप्शन का यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहा है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और नहीं लेने की कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको स्पेशली अल्ट के साथ भी एक पूरा का पूरा शॉर्टकट का वीडियो लाने वाले हैं। कहाँ से, तो शुरुआत करेंगे हम लोग मेलिंग टैब से। तो पहले हम यहाँ से मार्जिन को थोड़ा सेट कर लेते हैं। आ जाते हैं मेलिंग टैब में। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है इनविलप्स। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, चूँकि तो हम बेल्ट्रॉन के बेस पे आपको ये लेकर आ रहे हैं, इस पर हम एमएस वर्ड पे हम एक अलग से प्लेलिस्ट लाएंगे एडीसीए कोर्स के हिसाब से, जहाँ पे आपको एमएस वर्ड जो है और भी डिटेल में हम बताने वाले हैं। यहाँ पे बेल्ट्रॉन में करेंगे तो थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ जो बेल्ट्रॉन के हिसाब से होगा उन्हीं चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए इनविलप से लेवल्स वगैरह है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, बेसिक तो आपको ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर होना चाहिए मेल वर्ड में। बाकी आप भूल ही हो रहे हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेन फोकस हमारा यहाँ होगा, बट इसको हम थोड़ा सा इंट्रो देकर समझा देते हैं। इनविलप पे जब आप क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा देर प्रोसेस होने के बाद क्या आपको पूछेगा इनविलप्स क्या होता है। देखिए वो जो लिफाफा होता है, जैसे कोई देखते होंगे सर, जैसे LIC का कागज़ है या कोई सरकारी कागज़ आता होगा या कुछ इस प्रकार से ATM वगैरह आता होगा, तो वहाँ पे देखते होंगे आपका एक एड्रेस रहता होगा कि किस एड्रेस पे डिलीवरी करना है, या कोई आप ऑनलाइन ही कुछ लेते हैं तो उस समय में भी ये लिखा हुआ रहता है कि किस एड्रेस पे डिलीवरी करना है, या अगर डिलीवरी नहीं सक्सेस हुआ तो रिटर्न एड्रेस क्या होगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, लेकिन बेसिक आपको यहाँ पे देना होगा डिलीवरी एड्रेस और यहाँ देना होगा रिटर्न एड्रेस। तो चलिए, हमारा ऑलरेडी हम एक पेज पे पहले से लिख के रखे हुए हैं, हम उसको जाते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये हो गया मेरा डिलीवरी एड्रेस, टेस्ट कर लिया एक साथ, डिलीवरी एड्रेस भी और रिटर्न एड्रेस भी। इसमें से फिर क्या कर लेना होगा, ये जो डिलीवरी एड्रेस है इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसमें इसको कट करके, ठीक है, इस वाले में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए दोनों हो गया, ये हो गया आपका डिलीवरी एड्रेस, ये हो गया आपका रिटर्न एड्रेस, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन में जाके और भी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, साइज वगैरह क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो सही है। प्रिंट भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, या ऐड टू डॉक्यूमेंट कीजिएगा तो ये आपके पेज पे आ जाएगा, जैसे यस कीजिएगा तो ये देखिए 2 एड्रेस आ गया। और ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से जूम कम कर देते हैं। ये देखिए ये जो पेज है ये आपको देखिए चौड़ा में दिख रहा होगा, तो ये आपको लंबा में दिख रहा होगा, क्योंकि इनविलप के साइज में प्रिंट होगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं पूछा तो पूछ सकता है। इनविलप का डॉक्यूमेंट साइज या पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो इनविलप का जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपको लैंडस्केप होता है, नहीं होता विश्वास तो ये देखिए हम लेआउट टैब में गए, यहाँ से ओरिएंटेशन में गए तो देखिए क्या लिखा हुआ लैंडस्केप, तो ये लैंडस्केप होगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो इनविलप का मेलिंग में पेज साइज होता है, ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होगा कि पेज को लंबा रखना कि चौड़ा, तो पेज जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप होता है, मतलब चौड़ा में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम इसका और भी नाम से क्रिएट करें, जैसे ये के कंप्यूटर क्लासेस के नाम से हो गया, ठीक है, ये आपका रिटर्न एड्रेस है, ये आपका डिलीवरी एड्रेस का RK कंप्यूटर सर्विस के नाम से। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप चाहते हैं इसको फॉर्मेट करने के लिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके जितना को फॉर्मेट करना, होम टैब में जाके आप यहाँ से डिजाइन वगैरह भी, जैसे हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बोल्ड कर सकते हो, या आप डिजाइन का काम जो भी करना वो आप कर सकते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से मेलिंग में अगर आप इसको मल्टीपल नाम के साथ ये करना चाहते हो, इसका जरूरत इससे नहीं पड़ता, लेकिन आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको स्टार्ट मेल वर्ड में जाना होगा। यहाँ से इनविलप का यूज करते हुए आपको जो प्राप्तकर्ता का एड्रेस होगा पहले से आपको वो बना के रखना होगा, या रनिंग टाइम में भी ये बना सकते हैं।
तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल बना सकते हो। तो उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो अलग अलग से लाएंगे सारे ऑप्शंस पे, लेकिन फिलहाल चूंकि बेल्ट्रॉन के हिसाब से है तो हम आपको थोड़ा सा इसको जल्दी लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन्वेलप का काम क्या समझे कि हम इस प्रकार से इन्वेलप बना सकते हैं। इसी में आ जाता है लेवल्स। लेवल्स का काम क्या होता है वो देखिए, जैसे हम लेवल्स पे गए, अब यहाँ देखिए ऑलरेडी लेवल्स क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि स्टिकर हम जाते सीधा लिफाफा पे चिपका दें, कौन प्रिंट करेगा ये करेगा, जैसे फ्लिपकार्ट वाला सबका होता है, सीधा आपका देखते हैं स्टिकर रहे आपके एड्रेस का रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टिकर रहे, ठीक है ना, हम इसको बार बार ये नहीं करना चाहते, देखिए ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, इसको पता था कि डिलीवरी एड्रेस का ही बनेगा, रिटर्न एड्रेस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसको हमको डिलीवरी एड्रेस करना है उसका बहुत सारा स्टिकर हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ तक तो आ गए ना, देखिए इसके लिए आपको जाना होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में जाएगा तो देखिए लिखा हुआ 30 पर पेज, ये आपको लिखा होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा हाइट विड्थ चेंज है, तो हम ऊपर वाला यहाँ से लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम सीधा करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट पे, और ये इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका यहाँ पे इन्वेलप जो है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसका नाम है क्या पेज का, लेवल 4। इसका मतलब ये होगा, इसको रन टाइम में देखें तो ये देखिए ये वाला पेज पे नहीं बना, इन्वेलप आपका अलग पेज पे बना हुआ है और ये आपका अलग पेज पे बना। इसमें किया क्या आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो कॉलम बनाए, तो 3 गो रो बनाया होगा, तो 10 या 30। ये एक्चुअली में यहाँ पे टेबल बना दिया, समझ गए नहीं, एक प्रकार से क्या बना दिया आपका टेबल ये बन गया। कैसे पता चला ये टेबल है, तो देखिए डिजाइन में जाएगा तो टेबल का ऑप्शन है सब ठो, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका डिजाइनिंग भी चेंज, कलर वगैरह भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाए तो जो भी फीचर्स टेबल का था वो सारे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट कर लीजिए और अपना जिस माध्यम से कटिंग करना कट करके आप इसका एक स्टिकर के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हो गया लेवल्स का, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक एड्रेस जो आपको भेजना होगा उसका आप मल्टीपल स्टिकर जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, इसका क्या काम होता है वो समझिए। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सब पेज को हटा देते हैं क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, खामों का रेम में जगह लेगा। सीधा क्लिक कर देना स्टेप बाय स्टेप, आँख मूंद का मतलब देख के, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक कर दीजिएगा। पहले 2 स्टेप में तो मर्द कुछ करना ही नहीं है, आपको उस पर दिमाग ही नहीं लगाना। पहला स्टेप में कह रहा है, देखिए ये याद रखिएगा मेल मर्ज के कुल 6 स्टेप होते हैं। कोनो वर्जन पूछ लें, मेल मर्ज के कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, तो कह रहा पहला स्टेप में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कह रहा क्या करना, लेटर करना, मेल करना, इन्वेलप करना, लेबल करना, डायरेक्टरी करना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम लोग अभी चूज करेंगे लेटर, बाकी पे भी हम आपको वीडियो लाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, अभी ये सही समय नहीं है क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, लेटर। अब लेटर चूज करने के बाद, ठीक है, यहाँ से हम क्या चूज करेंगे, लेटर। पहला स्टेप में देखिए लेटर पहले से बना लीजिएगा, ये नहीं कि सेव किए तब ओपन करेंगे ना, पहले से अपना लेटर वेटर का जो डिजाइन है अपने पेज पे लेके रख लीजिएगा। लेटर पे क्लिक किए, उसके बाद सीधा नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है वो देखिए, कह रहा सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। देखिए अगर प्रीवियस पे जाएगा तो नेक्स्ट पहले कह रहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। पहला स्टेप है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, दूसरा स्टेप है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इस सबको याद रखिएगा कौन से स्टेप में क्या आता है। अगला स्टेप होगा सेलेक्ट रिसिपेंट, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब ये क्या होता है वो समझिए। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो डिजाइन बना हुआ है उससे बना, उस पर हम मेल मर्ज अप्लाई करेंगे, या पहले से मेरा लेटर लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से जाकर ओपन करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ओपन कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर पेज खाली होगा, पहले से ये लेटर हम सेव किए हुए रहते तो यहाँ से ओपन करना होता, हम ना मेल मर्ज स्टार्ट करने से पहले ही ओपन कर लेंगे, ताकि शुरू के 2 स्टेप हमको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। हम सीधा कहेंगे कि भैया ये जो करंट डॉक्यूमेंट है इसी पे काम करना, ज़्यादा मगजमारी मत करवाओ। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट ये कब होगा, जब आप इसको पहले से बना के रखेंगे या पहले से ओपन करेंगे, ठीक है। बोला ये भी समझ गया। काम करना होगा आपको 3 और 4 पे, सबसे ज़्यादा पूरे मेल मर्ज में 3 और 4 को समझना बहुत ही ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे 3 और 4 पाइएगा तो कह रहा है कि सेलेक्ट रिसिपेंट, कि कह रहा है कि ये लेटर तो ठीक है लेकिन रिसिपेंट का मतलब प्राप्त करता, कि भैया प्राप्त करता कहाँ से लाएंगे। अब ये प्राप्त करता या तो MS एक्सेल में होगा, या किसी और डेटाबेस में बना होगा, या फिर MS वर्ड के अंदर आपको बनाना होगा। अगर नहीं बना है तो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर पहले से एक्सेल में बना हुआ है तो यहाँ से एग्जिस्टिंग में जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से हम
ब्राउज पे क्लिक करके हम उस लिस्ट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, जिस लिस्ट में ये पहले से डेटा क्या किया होगा, ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मान लीजिए पहले से नहीं बना होगा, हमारा पहले से बना होगा, तो हम ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, जो भी डेटा बना होगा वो लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ कुछ यहाँ पे बना हुआ भी है, और नहीं तो आपको न्यू बनाना होगा। यही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, टाइप इन न्यू लिस्ट, यूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग, चूज फ्रॉम आउटलुक। ये कोई मेल मर्ज के जितने भी ऑप्शन हैं ना, लगभग आपको इसमें टैबे से क्लियर हो जाएगा। जो मेन है यही 6 स्टेप्स आपका हो जाएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब मेरे पास यहाँ ऑप्शन है तो हम क्यों मगजमारी करने के लिए इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ भी कर लो। मेरे भी हिसाब से हम तो यहीं से करते हैं, आप देख लेना कि आपको यहाँ से बेहतर लगता है टाइप न्यू लिस्ट पे करके, फिर आपको यहाँ से लगता है। तो हम यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट का। किसका ऑप्शन आएगा, क्रिएट का। अब कहानी ये है कि हम एक एडमिशन लेटर है, जो मतलब किसी विद्यार्थी को आपको ये बताना है कि आपका एडमिशन फलाने इंस्टीट्यूट में फलाने प्रोग्राम के लिए हुआ है, जिसका क्लासेस वगैरह वगैरह इस डेट से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से वो लेटर बना लिया। पहले वाला लेटर भी ठीक था, बट उसमें इनपुट ज़्यादा मांग रहा था, उसमें हमें डेटाबेस में फील्ड बहुत ज़्यादा मांग रहा था, और उतना समय था नहीं, वीडियो लंबा हो जाता, इस वजह से हमने कम डेटा फील्ड वाला जो है वो एक लेटर डिज़ाइन किए हैं। तो देखिए अब इसमें हमें क्या सब लेना होगा, तो एक डेट है, एप्लीकेशन का नाम है। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं, टाइप न्यू लिख कीजिएगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखिए एक डाटाबेस आपको खुलेगा, एक एड्रेस लिस्ट खुलेगा। न्यू एंट्री है, फाइंड है, डिलीट एंट्री है, आपको सीधा आना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के लिए आप अल्ट के साथ जेड भी दबा सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन है तो कस्टमाइज खुलेगा। इस कस्टमाइज में आपको क्या करना है, तो इसको और साइड कर लेते हैं ताकि सारा डेटा हमें दिखे। कस्टमाइज में हमें क्या करना है, ये चूँकि हमें ये सब तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जरूर नहीं कि चाहिए भी हो सकता है या हो सकता है नहीं भी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं टाइटल को डेट में, जो पहले पूछेगा हम उसी हिसाब से अरेंज करेंगे ताकि हमें एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले डेट पूछा, हम डेट दे दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यही दे सकते हैं, आप एप्लीकेशन का नाम भी दे सकते हैं। चलिए हम यही पहले दे देते हैं, नेम दे देते हैं, NAME, नेम दे दिए, ओके कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, एड्रेस। तो फिर यहाँ पे चूँकि नाम था, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, सिटी स्टेट है, तो इसी को हम रीनेम कर देते हैं, किसमें, एड्रेस में। आप अपने हिसाब से जो सही लगेगा वो कर सकते हैं, जो भी आपको जैसे लगे, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देते हैं, यस। कंपनी नेम अभी नहीं चाहिए तो इसको यस कर देते हैं। एड्रेस लाइन 1, 2 अभी हम इसमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, और परमानेंटली डिलीट नहीं है। फिर से आप आइएगा तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, ये सब तो चाहिए, ये तीनों हमें चाहिए। इसके बाद कह रहा है फिर से प्रोग्राम नेम, तो यहाँ पर हम इसको रीनेम करके दे देते हैं, PROG शॉर्ट में, नेम NAME, प्रोग्राम नेम। ठीक है, ओके कर दिए। फिर कह रहा है आपका यहाँ पे एक और कह रहा है इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पे होम फोन को हम इसमें रीनेम कर देते हैं इंस्टीट्यूट नेम में, TITUTION, इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, इंस्टीट्यूट रहने देते, पता चल ही जाएगा कि नेम पूछ रहा है। ओके कर दिए। इसके बाद कह रहा है कि एकेडमिक ईयर, फॉर द अपकमिंग एकेडमिक ईयर, तो हम यहाँ पे ईयर दे देते हैं, कौन सा ईयर दे देते हैं, कोई भी ईयर दे देंगे, ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, तो इसके नीचे हमें जाना होगा, तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद थोड़ा सा इसको, अब इसको नीचे वाले डेटा को देखने के लिए, चूँकि आप एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ से ओके करके इसको हम क्या कर देते हैं, पहले सेव कर देते हैं। ठीक है, सर 1 कुछ भी नाम से सेव कर देते हैं, सेव कर दिए। ठीक है, अब चूँकि इसको हम यहाँ से फिलहाल ओके कर देते, बाद में इसको एडिट कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हम ईयर तक कर लिए थे। ईयर के बाद हमें क्या सब चाहिए, देखिए ब्रैकेट में लिखा होगा कि आपको क्या चाहिए, एडमिशन ऑफिस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब एडमिशन ऑफिस, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो हम इसको 1 मिनट कम करते, इसको फिक्स ही कर देते हैं, क्योंकि सारा स्टूडेंट का तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज करके इसको एडिट कर देते हैं। चेंज कर दिए क्योंकि उसको हमें ज़रूरत नहीं था, वो हर पेज के लिए सेम ही होगा। अगर अलग रहता तो फिर यहाँ पे आपको डेटाबेस में बनाना पड़ता। तो हमें क्या सब चाहिए, ईयर के बाद हमें जो चाहिए नॉर्मली वो ये 4 चीज़ चाहिए, और नेम, मतलब मेरी कोचिंग का मेरा नाम चाहिए, यहाँ पे पोजीशन चाहिए, इंस्टीट्यूट का नेम या कॉन्टैक्ट। चलिए इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको एंट्री भी कर सकते थे। चूँकि ये हर एक लेटर का सेम ही होगा,
ठीक है ना, हर एक लेटर का क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। तो हमें इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको परमानेंट लिख देंगे। क्यों लिख देंगे परमानेंट? क्योंकि हमारे लेटर में ये मतलब जितना भी हमने लेटर भेज रही है चारों इन्फॉर्मेशन सबका सेम में होगा। जब सब लेटर पे इन्फॉर्मेशन सेम में होगा तो एडिट करने की कोई ज़रूरत, इसको मतलब इसमें इसका डाटाबेस बनाने की कोनो ज़रूरत नहीं है। हम डाटाबेस उसी का बनाएंगे, फील्ड उसी का बनाएंगे जो हर एक लेटर पे क्या होगा चेंज होगा। जैसे विद्यार्थी का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि, तो हर एक का अलग अलग होगा। तो उसको डाटाबेस, उसका डाटाबेस है, उसका फील्ड बनाना जरूरी है। समझिए, जो फिक्स है उसको बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चूँकि ये फिक्स होगा इसीलिए हम इसको यहाँ पे पहले इसको एंट्री। तो चलिए ये 4 इन्फॉर्मेशन तो हम फिक्स कर दिए कि मेरा नाम और पोजीशन और इंस्टीट्यूट का नाम और मोबाइल नंबर, ये क्योंकि सभी लेटर पर तो ये सेम ही जाएगा। बाकी जो जानकारी हमें भरना था, जो भी यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट का नेम हो गया तो एक जाएगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम। तो इंस्टीट्यूट का नेम अच्छा हो सकता है कि मेरा बहुत सारा ब्रांच होगा तो मे भी वहाँ पे चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इतना चीज़ हमें भरना होगा तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी मेरा रिसिपेंट का नाम तो हम ऑलरेडी बना ही चुके थे। यहाँ पे देखिए एडिट रिसिपेंट का लिस्ट है। अब एडिट क्यों करेंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ एडिट, यहाँ पर भी दिया हुआ एडिट। एडिट इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें एंट्री तो नहीं किए थे, सीधा बना लिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद यहाँ से जब एडिट करिएगा तो ये इस नाम जो आपका नाम होगा उस नाम पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर वही चीज़ खुलेगा। फिर एक बार कस्टमाइज कर लीजिए, यस कीजिए। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमें नहीं चाहिए तो हम इसको रीनेम करके यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे तो इसको मूव अप मूव डाउन भी कर सकते हैं, जो डाटा जैसे चाहिए उसे आप सब इसके प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं कि किसको कहाँ होना चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हम जैसे प्रोग्राम नेम है, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम नेम, इंस्टीट्यूट, ये सब थोड़ा ऊपर चले जाए, या यहाँ भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं इसके पोजीशन को। ऐड करना नया वाला तो ऐड पे क्लिक कीजिए तो नया नाम ऐड कर सकते हैं, हटाना तो डिलीट कर सकते हैं, नाम बदलना तो रीनेम कर सकते हैं। ओके कीजिएगा। आप पूछ रहा है नाम, तो चलिए सारा एंट्री करते हैं। एंट्री करना बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मान लीजिए हम नाम लिखते हैं जैसे धीरज, ठीक है। अब उसका एड्रेस ऐसे टैब दबाते जाइएगा, सबको एंट्री करते जाइएगा, जितना भी नाम होगा सारा एंट्री कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 3 नाम देने वाले हैं, ज़्यादा नाम देंगे नहीं। तो चलिए एंट्री करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा डेटा क्या हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना, सीधा ओके कर देना और यस कर देंगे तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें देखिए जैसे यहाँ पे कुछ गलती हम लोग देख लेते, गलती नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे NBC की जगह BNBC हो गया, एक एक्स्ट्रा एंट्री है। ये अगर डिलीट नहीं कीजिएगा इस प्रकार से तो वो खाली पेज का मेल मर्ज बन जाएगा, एक खाली पेज का लेटर बन जाएगा, तो वो भी बेकार लगेगा। तो इसको एडिट करने के या डिलीट करने के लिए फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, जिसको डिलीट करना उस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट एंट्री कर देंगे, यस। नया के लिए न्यू एंट्री करेंगे, ढूंढने के लिए फाइंड करेंगे और यहाँ पे गलती है तो इस पर क्लिक करके कर्सर ले जाके यहाँ पे क्या कर देंगे, NVC हो गया। फिर से ओके करेंगे, यस कर देंगे। यहाँ से चाहे तो आप इसको नाम को शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है नेम के हिसाब से यहाँ से ओके कर दीजिए तो ये अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या जगह यहाँ पे 2 नाम आ गया तो ये भी हमें एडिट करना होगा, इसको भी एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया धीरज ही हो गया, तो यहाँ से उसको हटा के हम, ठीक है, कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके, यस, समझ गए। अब ये फाइनली हमारा रिसिपेंट का जो प्राप्त करता है हमको जो भी डिटेल चाहिए वो मेरा बन के क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। प्राप्तकर्ता के नाम तैयार होने के बाद अगर आपको कुछ गलती लग रहा है तो यहाँ से एडिट कर दीजिए तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो चौथा नंबर है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए चौथा नंबर में स्टेप में क्या होगा, राइट योर लेटर। यहाँ पे लेटर लिखने के कह रहा है, राइट योर लेटर। लेकिन इसमें जाना क्या होगा, एड्रेस ब्लॉक गेटिंग लाइन नहीं, हमें जाना होगा मोर आइटम में। यहाँ से अब हमें फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, फील्ड किसको बोलते हैं, तो जो डाटाबेस बनाते हैं उसको ऊपर में जो ये सब नाम देते हैं इसी को फील्ड कहते हैं। अब यहाँ से अगर एक एक फील्ड लाइएगा तो इसको लाइएगा, कर्सर क्लिक कीजिएगा तो गड़बड़ है, फिर इसको क्लोज कीजिएगा। तो हम यहाँ से प्रेफर नहीं करते। मेरे हिसाब से फील्ड लाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ से जा सकते हैं, एड्रेस ब्लॉक में जाकर आप एड्रेस ब्लॉक को तय कर सकते हैं। जैसे देखिए धीरज बड़ा सहरसा ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे जो भी आप ऑप्शन पे चेक कीजिएगा। देखिए तो यहाँ से अलग अलग टाइप से नाम आएगा, अलग अलग टाइप से डिजाइन आएगा कि किस प्रकार का आप एड्रेस चाहते हैं। आप यहाँ से अपना एड्रेस का डिजाइन ले लीजिए। और गेटिंग लाइन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डियर लगाना चाहते हैं या टू लगाना चाहते हैं या नन लगाना चाहते, मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मिस्टर
जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ से अपना एक टैग लगा सकते हैं, सर, डियर, डॉक्टर, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। रूल्स में क्या होता है इसको भी एक नज़र समझ लीजिए। रूल्स में बहुत सारे रूल्स दिया हुआ है कि आप जैसे देखिए इफ़ वाला रूल्स दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ देन इफ़, समझ गए। इसमें ये हो गया कि नाम आ गया इक्वल टू, मतलब यहाँ पे कंपेयर कर दे कि जैसे एक्सेल में बना हुआ, मान लीजिए पास है विद्यार्थी, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई को डाटा ले लेंगे कि रिजल्ट रिमार्क वाला में, मान लीजिए यहाँ से कहेंगे अगर पास है ना तो यहाँ पे लिख देंगे तो कंपेयर दे देंगे पास में। अगर पास लिखा हुआ रिमार्क में तो मैसेज आए कि तुम पास हो, नहीं तो तुम फेल हो। इस पर भी हम वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी पहले हम बेल्ट्रॉन के हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद इस सब पे लाएंगे। अगर आपसे पूछेगा रूल से क्या कर सके, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि अगर हमें मेल मर्ज में कुछ कंडीशंस अप्लाई करना हो, कुछ शर्त लगाना हो, तो हम इसके लिए रूल्स का यूज़ करते हैं। मैच फील्ड में जाके आपके पास जो जो मैच है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा फील्ड है, तो इस सारे फील्ड में आप जो जो भरे होंगे वो यहाँ पे मैच आएगा, और जो जो आप नहीं भरे होंगे उसमें नोट मैच लिखाएगा, ठीक है। तो मैच मतलब ये होगा कि आप फील्ड में कौन कौन यूज किए हुए हैं। तो हमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है। अच्छा, डेट का एक हमने डेट का शायद फील्ड नहीं बनाया था, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं एडिट में, इस पर क्लिक करके फिर से एडिट में जाते हैं, ठीक है। कस्टमाइज में जाते हैं, यस करते हैं, और एक हम यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एक डेट, तो देते हैं DAT डेट देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। ओके किए। अब यहाँ पे एक एंट्री हमें करना है किसका, डेट का। तो देखिए सबसे लास्ट में डेट बना होगा, तो हम डेट दे देते हैं। वैसे आज ही का डेट है तो 5 आज 2 है ना, तो 2/5/2024, ठीक है। इसमें हम वही दे देते हैं 2/5/2024। इसका हो सकता है कि मान लीजिए कि इसका 3 का बनेगा, तो 3/5/2024 ये हो गया। ओके कर देंगे और इसको यस कर देंगे। तो ये सारा फील्ड बन के क्या हो चुका है, तैयार। अब हमें बस एंट्री करना, तो डेट के सामने पहले डेट को मिटा देंगे, ठीक है। जिसके सामने जो होगा उसको पहले मिटा दीजिएगा। अब यहाँ से इंसर्ट फील्ड में जाएगा, देखिए डेट कहाँ है, बस उस पर क्लिक कर दीजिए, आ गया। इस प्रकार से आएगा डबल कोटेड, ग्रेटर देन लेस देन के पीछे नेम है, तो यहाँ से नेम को मिटाइए, ठीक है, सही रहेगा। नेम को मिटा के यहाँ पे क्या डाल दीजिए, नेम डाल दीजिए। फिर नीचे दबाइए, इंटर दबा के एड्रेस है, एड्रेस को रहिए, और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में एड्रेस को टिप दीजिए। फिर इसको इंटर दबाइए, यहाँ पे लिखा है स्टेट जिप कोड, तो इस सबको हटाइए, ठीक है। और ऊपर में जाके यहाँ पे स्टेट पे क्लिक की, पहले सिटी पे क्लिक करिए, फिर स्पेस दीजिए एक बार। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, स्टेट पे क्लिक करेंगे, फिर स्पेस देंगे, और फिर यहाँ पे जिप कोड पे, मतलब पिन कोड पे क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है एप्लीकेशन का नाम, मतलब एप्लीकेंट का नाम प्राप्त करता है कौन है, ये विद्यार्थी का नाम दीजिए। तो इसको पहले ब्रैकेट को यहाँ से क्या करते हैं, उड़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर से जाएंगे और नेम पे क्लिक कर देंगे, जितना बार उतना बार ला सकते हैं। फिर कह रहा है प्रोग्राम नेम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है वो प्रोग्राम का यहाँ पे नाम दे देंगे, तो प्रोग्राम नाम का बना होगा प्रोग्राम नेम, इस पर दे दिए। फिर कह रहा है इंस्टीट्यूशन नेम, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये नाम का फील्ड होगा, जिसका जो नाम है, बहुत ईजी है बॉस, ठीक है ना, बहुत आसान है। फील्ड बनाइए और जहाँ पे जो फील्ड है उसको वहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो इंस्टीट्यूशन वाले पे क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, तो ईयर में जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो ईयर होगा वो ईयर को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ईयर कहाँ गया, ईयर वाले पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ईयर भी आ गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं पूछ रहा है, जहाँ जो था वो हम भर ही दिए थे। इंस्टीट्यूट नेम पूछ रहा है, तो इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ये आते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम होगा उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो मर्ज फील्ड में जाएंगे, यहाँ से इंस्टीट्यूट पहले पे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया है मेरे हिसाब से, हाँ। बाकी तो ये फिक्स है, अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जितना भी फील्ड था हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट में कह रहा है प्रीव्यू लेटर। इससे पहले आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि पहला नाम किसका आएगा, ठीक है। फिर क्लिक किया तो आएगा, फिर क्लिक किया तो हट जाएगा। यहाँ से प्राप्तकर्ता का नाम कर सकते हैं, यहाँ पे एरर अगर कुछ गलती हुआ तो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। ये सारा काम हमको यहीं से करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ से एक एक करके देखिए, दूसरा प्राप्तकर्ता का नाम आएगा, यहाँ पे प्रीव्यू लेटर पे टिक रखिए। दूसरा प्राप्तकर्ता का नाम आएगा, तीसरा का नाम आएगा, जो भी है उसका नाम आएगा। 3 ही हुआ तो तीनों का नाम आएगा। ये होगा लास्ट के लिए, सबसे लास्ट में देखिएगा क्या वो है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं लास्ट पे क्लिक करके। और यहाँ से फिर फर्स्ट में आ सकते हैं, यहाँ से एक एक करके आगे जा सकते हैं, एक एक करके पीछे आ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका हो गया, ये सारा चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा प्रीव्यू लेटर। देखिए सेम काम जो यहाँ से, वही काम यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम काम है। देखिए यहाँ भी फाइंड लिखा है, यहाँ भी फाइंड लिखा है, ठीक है ना। एडिट अगर गलती होगा तो फिर से एडिट कर लीजिए। तो ऊपर वाला जो भी टैब में ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा,
टास्क पेन में ही मिल जाएगा। इसको टास्क पेन कहते हैं, मेल मर्ज टास्क पेन, जो दाएं तरफ खुलता है। यहाँ से भी हम एक एक करके देखिए, सबका नाम चेंज हो रहा है ना, यहाँ से भी हम एक एक करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब सही लगेगा तो चौथा स्टेप में क्या होगा, लेटर देख लिए, 5 स्टेप हो गया। छठा में कह कंप्लीट द मर्ज, छठा पे क्लिक कीजिए। प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, लेकिन प्रिंटर लगा हो तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज एडिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ऑल पे ओके रख के ओके कर दीजिए तो एक नया विंडो खुलेगा। देखिए 3 आदमी के नाम था, यहाँ पे देखिए धीरज के नाम से जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था सारा आ गया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ये सब पहले दे देते तो दिक्कत नहीं होता। जहाँ सुधार करना अपना सुधार कर लीजिए, छोटा मोटा अगर सुधार लग रहा है तो देख लीजिए। सारा नाम दे गया ना, सारा नाम आ गया ना, ठीक है। सारा काम यहाँ से इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से Ctrl+S दबाइए और जिस नाम से सेव करना आप अपना, उस नाम से क्या कर दीजिए, उसको सेव कर दीजिए। तो ये आपका लेटर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यही था मेल मर्ज, ज़्यादा कुछ इसमें जो भी था आपको समझा दिया गया, बेसिक जो बातें थी।